नमस्कार दोस्तों, रिलायबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कुछ लोगों के डाउट थे, उस डाउट को मैं आज क्लियर करूंगा जो यहाँ पे दिया गया है। पहली बात तो लोगों का ये था कि मैं फ्राइडे को कल मैंने जीएसडब्ल्यू टाटा स्टील सेल क्यों किया और टाइटन बाई क्यों किया, क्योंकि वो सब हाई पे। तो पहली बात तो मैं एनएससी की साइड से टॉप गेनर लूजर जब उस दिन का आप देखेंगे, वहां आज का मैं दिखा रहा हूँ, उसके पहले का मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, क्या था। तो ये है। तो हम लोग है या मैं हूं, इसको हम लोग नहीं लेते। इस टॉप गेनर और लूजर को हम लोग नहीं मानते। ठीक है, ये हमारे लिए यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी इसमें प्राइस होता है, इस बेसिस पे लास्ट जो ट्रेडेड प्राइस है, ओके, और जो इसका क्लोज प्राइस है 3:15 और 3:30 बजे के बाद का, जो एवरेज प्राइस लिया जाता है इसके अंदर, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते। हम लोग मार्केट भाव कॉपी से जाके मार्केट इक्विटी रिपोर्ट को उठाते हैं, उसको रीड करते हैं, और वहां से जो डाटा मिलता है उसको लेते हैं। तो मैं वहां पे जाके आपको दिखाता हूँ कि उस डाटे को, तो ये है वो डाटा। यहाँ पे जाके इस डाटा को मैं लिया था, तो वहां कुछ अलग दिखाता है, यहाँ कुछ अलग दिखाता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ का कुछ अलग है, वहां का कुछ अलग है। ये वाला, सॉरी, इधर ऊपर का। तो ये हमें डाटा, ये डाटा लेना है। ये हमारे काम का डाटा है, तो हम इसको लेंगे, ना कि उसको लेंगे। इस डाटे को ही हम, यहाँ टॉप गेनर देखियो, वहां अलग दिखा रहा था, यहाँ अलग दिखा रहे हैं। हम ये क्यों लेते कि हम क्लोज प्राइस नहीं लेते, हम लास्ट ट्रेडेड प्राइस लेते हैं। तो मैं इस डाटा को प्रेफर करता हूँ, ये डाटा मेरे काम का है। वो जो है वो नहीं लेते थे। इस पहली तो ये डाउट था आप लोग को, क्यों नहीं था, ये था। तो यहाँ से था। अब मैंने किस कारण किया था, तो वो भी मैं बताता हूँ किस कारण मैंने चूज किया था। ठीक है, उस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये प्री ओपन मार्केट में टाटा स्टील टॉप देखिए, पीरियड क्लोज, और ये सबसे बहुत ही ऊपर दिखा रहा था। ठीक है, तो इसको लोगों का बोलना है कि इसको आप सेल नहीं कर सकते, बात सही है आप लोगों की। तो मैंने इसको सेल किया था। टाटा स्टील, लोगों का कहना है कि वीकली सेक्टर भी अप था और स्टॉक भी अप था। तो आपने, ठीक है, इसको देखते हैं हम। अब इस पे मैंने किस तरीके से किया, क्या मैंने टेलीग्राम पे वो सब दिया था। तो टाटा स्टील ये था यहाँ पे, और जीएसडब्ल्यू यहाँ पे था। तो एक ही सेक्टर का, तो पहले मैंने जीएसडब्ल्यू सेल किया, फिर टाइटन बाई किया, और उसके बाद फिर टाटा स्टील ग्रुप में नहीं दिया था, हम कुछ लोगों ने इसको सेल किया था। अब ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चल के मैं बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ था। ये देखिए, ये टाइटन का है। तो मतलब मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाया है, उसके ऊपर बताया कि मार्केट एक रेंज बाउंड होगा तो क्या करना है, ट्रेंडिंग होगा तो क्या होगा, किस तरीके स्टॉक लेते हैं, उसी बेसिस पे ये लिया गया था। और आपको लाइन तो पहले से ही पता है किस तरीके से करना है। ये पहले जीएसडब्ल्यू को मैंने सेल किया कि जीएस, ये इसकी मार्क लाइन थी और इसका था। ये सब बना बजे। अब यहाँ पे अब लाइव आप देखेंगे, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। हम्म, यहाँ देखिए, इसमें क्या इंडिकेटर और वॉल्यूम का इंडिकेटर का कोई काम नहीं, वॉल्यूम और सब कैंडल का काम है। फिर ये यहां से आया तो फिर से इसको शॉर्ट किया गया था। ये टाटा स्टील का था।
सॉरी, जीएसडब्ल्यू का। ये जीएसडब्ल्यू पहले किया गया था इसका, क्योंकि इस एरिया से आप यहाँ पे मार्क करेंगे वॉल्यूम के साथ, देखिए यहाँ से गिरा है। तो हमें तो पुल बैक पे एंट्री चाहिए, मैंने पहले कर दिया था और मैंने ग्रुप में भी डाला था, टेलीग्राम पे। टारगेट इसका ये था, फिर इसके बाद मैंने 22 तक सोचा था, 24 तक सोचा था, लेकिन ये 25 से घूम गया क्योंकि वहां पे एक इसको सपोर्ट था, इसलिए इसके अंदर आया। ये था। इसके बाद टाइटन को दिया था मैंने बाई के लिए। अब टाइटन का जो पुल बैक पे, क्योंकि उस दिन का ये टॉप लूजर था तो ये गेन करता, लेकिन टारगेट मेरा यही 92 भी था, उससे ज्यादा का नहीं था, क्योंकि मैं 1% बोलता हूँ लेने के लिए। जब इसका हम देखेंगे, यहां से मैं करता हूँ अभी लाइव, ये वाले, इस वाले कैंडल से अभी ये हो नहीं रहा है। वो 1 मिनट, मैं इसको करता हूँ अभी। फिर 23 तारीख है, ये वाले पे जाते हैं और यहाँ से करते हैं, अभी प्ले करते हैं। ये देखिए, ऊपर जाके नीचे आया, फिर मैंने इसके एंट्री बनाई। तो 1% से ही हमें मतलब है। और फिर उसके बाद जाके ऊपर से जाके ऊपर जाके इस आया कि आप इसका जब इंपॉर्टेंट लेवल देखोगे तो वहां पे एक वॉल्यूम था, उस वॉल्यूम से ही ये क्या किया कि उस वॉल्यूम को, जब मैंने चार्ट आप लोग को भेजा था उसमें पूरा क्लियर कट था उधर, कि वहां पे लाइन था, दोनों लाइन के नीचे से ही वहीं से घूम गया ये। तो इस तरीके से तो मैंने आपको बताया कि सपोर्ट किस तरीके से करना है। बस यही दो चीजें हैं मैंने लेके चली और मुझे मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। आपको पता चलना चाहिए, आप सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वीकली के ऊपर हाई है तो बाई नहीं होगा, या मंथली के ऊपर है, हो सकता है। अगर ऐसे ही रहता तो सब लोग वीकली के ऊपर सेल ही नहीं करते फिर। ये था। इसके बाद एक टाटा स्टील, टाटा स्टील को बाद में मैंने क्यों सेल किया कि पहले जीएसडब्ल्यू को किया, कि जीएसडब्ल्यू ने पहले ही अब बता दिया था कि सेल हो सकता है, और उसके बाद मैंने टाटा स्टील को बाद में हम दो तीनों ने किया था। ये था। ये यहाँ से मार्क, यहाँ से करता हूँ कि जॉब की वजह के होने की वजह से मैं तो लाइव तो नहीं कर पाता मैं। ये देखिए, यहाँ से अब जॉब की वजह से होने से तो मैं लाइव नहीं कर पाता, लेकिन मेरा जो व्यू रहता है मैं बता देता हूँ मैं, कि इस तरीके से हो सकता है। क्योंकि इसमें कोई आपको इंडिकेटर यूज नहीं करना है, कोई कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको वर्क करना है। और लाइन कहाँ मार्क करना है क्या, ये भी मैंने एक वीडियो में आप लोग को बताया। अब एनएससी की साइड से कैसे जाना है मार्केट, वो सब भी आपको मैंने बताया। बस आपको रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो करने के बाद आपका एसएल, आपका टारगेट, ये सब आपको लगाना है। आपका टारगेट 1%, 1% होगा, और एसएल 0.5%, 0.5% यही है। और आपको ज्यादा है तो मतलब एसएल का भी बड़ा छोटा उस हिसाब से हो जाता है। ये ऊपर गया। ठीक है, ये था मेरा फ्राइडे का जो मैंने ट्रेड लिया था उसके बारे में। क्योंकि लोगों को था कि हाँ, मैं इधर देख रहा हूँ कि मुझे भी पता चल रहा है कि ये वीकली के ऊपर है, तो यह वीकली के ऊपर है, इसको सेल नहीं किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन मैं तो अपना, अब वीकली के ऊपर कितना ऊपर जाएगा, इसके हाई जाएगा, जो भी मैंने समझा इसके ऊपर सेल किया। और इससे पहले मैंने ग्रुप में 9 बजे बोला था विप्रो को सेल करने के लिए, लेकिन विप्रो को सेल नहीं बन रहा था, क्योंकि एक ही रेंज में ये फंस गया हुआ था, सुबह के टाइम पे फंसा हुआ था इसको।
तो इसको नहीं किया मैंने। मैं बोला था जो मैं करूंगा वो बताऊंगा। तो इस तरीके से इसको था। और एसबीआई को ही बोला था सेल के लिए, लेकिन मैंने दोनों नहीं किया, क्योंकि ये अपना यहाँ ही से घूम रहा था, इसलिए मैंने वो इसके नीचे आया फिर इसके ऊपर गया, तो मैंने इसको सेल नहीं किया। और विप्रो को भी नहीं किया, कारण क्या था कि टाइम एक ही टाइम से इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। और जीएसडब्ल्यू जो था वो मेरे रेंज के अंदर आने के बाद ही यहीं पे घूम रहा था, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया। और लास्ट सबसे ज्यादा बाद में मैंने टाइटन को, सॉरी, टाटा स्टील को। टाइटन क्योंकि क्या टॉप लूजर था, तो अब रेंज बाउंड मार्केट में अगर बाई तो ये थोड़ा बाई होगा, इस तरीके से था। यही सब था मेरा जो मैंने फ्राइडे को किया। और मैंने अभी कुछ लोग के कॉल आए, तो फिर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। तो टेलीग्राम पे कॉल दूंगा, व्हाट्सएप पे अगर कुछ उसके ऊपर जो कॉल दिया उसके ऊपर कुछ रहेगा तो आप लोग वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। ये दो है, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, फ्री है, 1 महीना, अभी कुछ नहीं, हमेशा ही फ्री रहता है। कोई चार्जेस नहीं अभी तक किया गया है किसी से। ठीक है, तो वीडियो को देखें, आपको समझ में आएगा। और आपको मैंने सपोर्ट असिस्टेंस कौन सा लाइन ड्रा करना है सब पहले ही बता दिया, उसी सब बेसिस पे ट्रेड लिया गया और कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं एफर्ट डाला गया। ओके, बाय।